एक मंदिर के बाहर लिखा था कि बेझिझक अंदर चले आइएगा। आप पाप करते करते थक गए होंगे, मैं माप करते करते नहीं थका। किसी एक नगर में एक राजा जी रहते थे, उनके प्रधानमंत्री भी रहते थे। वह घूमने जाया करते थे। उस गांव में एक भिखारी भीख मांगकर अपने पेट पालता था। यह कहानी बड़ी दिलचस्प कहानी है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। राजा जी भ्रमण कर रहे थे, तभी उनको यह भिखारी दिख गए। राजा जी ने उसको अपने पास बुला लिया। उन्हें उस भिखारी पर दया आ गई। उन्होंने उसे एक सोने की सिक्कों की पोटली दे दी। उस पोटली को लेकर वह भिखारी अपने घर चला गया। जा रहा था, रास्ते में उसे जाते जाते लुटेरों ने लूट लिया। भिखारी का दुर्भाग्य देखिए ना, यह बड़ा खुश था कि आज जीवन में कई सारी खुशियां आई है, पर सब लूट लिया गया। वह फिर से दुखी मन से अपने घर चला गया। घर जाकर अपनी पत्नी से सारी बात बताई। ऐसे खुशियां आई थी, पर लुटेरों ने लूट लिया और खुशियां आने से पहले ही चली गई। अगले दिन फिर से भिखारी गया भीख मांगने। तभी राजा जी फिर से भ्रमण करने आए हुए थे। उन्होंने देखा कि इन्हें तो हमने कल सोने की पोटली दी थी और आज यह भिक्षा मांग रहे हैं। तो राजा जी ने उन्हें फिर से पास बुला लिया और उनके सब समझ में आ गया। राजा जी ने उसे एक अनमोल बेशकीमती मोती उसे दे दिया और कहा कि इसे आप अपने पास रखिएगा, आपकी यह मदद करेगा। उसने राजा जी को प्रणाम किया और वह भिखारी वहां से चल पड़ा। वह बहुत खुश था कि फिर से एक बार खुशियां आई। यह लुटेरों के नज़र में ना आए, इसलिए उसने उस मोती को अपने ही घर में पड़े एक पुराने घड़े में छिपा दिया और जाकर के वह सो गया। उसकी पत्नी नदी पर पानी भरने गई थी। इत्तेफाक से उसका घड़ा फूट गया। वह घर आई और उसने यह घड़ा उठाया और चली गई पानी भरने। वह घड़ा जैसे ही पानी में डूबा, वह मोती भी पानी में चला गया। वह पानी लेकर घर आई, तब यह भिखारी बैठा था, हाथ पर सिर रखे, और बताने लगा कि मुझे आज फिर से राजा जी ने बेशकीमती घड़ा मोती दिया था। उस मोती को मैंने उस घड़े में छिपाए रखा था। तुम वह घड़ा लेकर गई और मोती भी पानी में चला गया। अब सब कुछ खत्म हो गया। वह फिर से अगले दिन से भीख मांगने के लिए जाने लगा। 2-3 दिन ऐसे ही चले गए और फिर से एक दिन राजा जी मिल गए। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, आपको तो मोती दिया था, उसका क्या हुआ? तो वह भिखारी ने बताया कि मेरा तो महाराज जी दुर्भाग्य चल रहा है। मैंने उसे घर में जाकर के एक पुराने घड़े में रख दिया था। वह मेरी पत्नी हर रोज की वाला घड़ा फूटने के कारण इस पुराने घड़े को लेकर के पानी लाने गई और वह मोती पानी में चला गया। तो राजा जी के मंत्री जी ने इस बार यह सब सुन रहा था। उस मंत्री जी ने भिखारी को बस 2 ही सिक्के दिए और कहा कि जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। वह भिखारी उसी रास्ते से पीछे जा रहा था और सोच भी रहा था कि इससे क्या होगा, इन 2 सिक्कों से कुछ भी नहीं आता है। इतने मुझे बस 2 ही सिक्के क्यों दिए? तो चलते चलते उसे एक मछुआरा दिखा। उसकी जाल में एक सुंदर सी मछली फंसी हुई थी। इस भिखारी को उस पर दया आ गई और उस मछुआरे से वह 2 सिक्के देकर उस मछली को खरीद लिया। सोचा कि इन 2 सिक्कों से किसी की जान बचा लेता हूँ, और घर जाकर बर्तन में पानी भरकर उस मछली को उस पानी में रख दिया। उसी बर्तन में मछली को लेकर के चला गया नदी में उसको छोड़ने। जब वह नदी पर पहुंचा तो उसी बर्तन में एक मोती गिरा पड़ा था। वह मछली को नदी में छोड़ने लग गया तो देखा उस मोती को। उसके समझ में वह बात आ गई कि मछली ने उस मोती को खा लिया होगा अब और इस पानी में छोड़ दिया है। वह बहुत खुश हो गया, उस मछली को पानी में छोड़ दिया और आगे जाकर घर चले जाने लगा। कुछ ही दूर जाकर उसे पहले वाला लुटेरा मिल गया। यह भिखारी उसे देखकर भयभीत होने लगा, पर वही भी भिखारी की माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। वह सोने के सिक्के वाली पोटली भी ला करके वापस दे दी। वह कह रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर देना, शिक्षा मत करना। वह मछली घूम फिर अब देखिए ना, इत्तेफाक से वह मछली घूम फिर कर वही इसी के पास आ गई। उसको वह सोने की पोटली भी मिल गई।
अब अच्छा हो गया था। वह भिखारी भी भगवान से कह रहा था कि देखिए ना भगवान जी, यह क्या कर दिया आपने। जब मुझे सोने की पोटली दे दी, जब मुझे बेशकीमती मोती दे दिया, तब कुछ भी नहीं हुआ। मैं सोच रहा था कि इससे क्या होगा, तब तो तुमने सारा खेल पलट दिया। तब वहीं पर एक साधु महाराज जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने बताया कि अरे, यह सारा खेल तो अपने कर्मों का होता है। देखिए ना कि जब तुम्हें सोने की पोटली मिली, तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे थे, और जब तुम्हें बेशकीमती मोती दिखाई दिया तब भी तुम अपने ही बारे में सोच रहे थे। पर जब तुम्हें 2 ही सिक्के अपने पास थे तो उन 2 सिक्कों से तुमने उस मछली की जान बचाने का सोचा, किसी का अच्छा करने का सोचा, तो चमत्कार हो गया। यह कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में अच्छे कर्म अपने आप आपके पास अच्छे फल लेकर आते हैं। जीवन में अगर किसी की भी मदद करने का मौका मिले तो किसी की मदद करना जरूर। सच्चे दिल से की हुई मदद दुआओं के रूप में लौट कर आती है, और दुआएं जो होती है वह बहुत बड़ा चमत्कार देती है। आपने देखा ही होगा कि बहुत बड़ी बड़ी अनहोनी होने से कुछ ही सेकंड से बच जाती है। कुछ होता है जो उसे बचा के ले जाता है। क्योंकि आपका कर्म अच्छा हो तो जीवन में अपने कर्मों को अच्छा करते चलिएगा, साथ में दुआएं रखिएगा। पैसा कमाना आसान होता है, दुआएं कमाना बहुत मुश्किल। जिसके पास दुआएं होती है उसके पास ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। नीचे वाला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना जरूर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।